स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 4 में आज हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय अक्ष क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। आज इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, नोट करते चलिएगा। तो अब यहाँ पहला जो हेडिंग आज समझेंगे, चुंबकीय अक्ष क्या होता है, चुंबकीय अक्ष की परिभाषा क्या है। तो चुंबकीय अक्ष का परिभाषा बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, परिभाषा आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो यहाँ परिभाषा को लिख लेंगे, चुंबक के, ध्यान दें, चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा जो होता है चुंबकीय अक्ष कहलाती है। तो यहाँ लिख लेंगे, चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती हैं। चुंबकीय अक्ष कहलाती हैं। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती हैं, चुंबकीय अक्ष कहलाती हैं। तो इस परिभाषा को 2 बार आप पढ़िए, निश्चित है यह परिभाषा आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा होता है वह क्या कहलाती हैं, चुंबकीय अक्ष कहलाती हैं। अब यहाँ लिख लेंगे, ध्रुव सामर्थ्य क्या होते हैं। ध्रुव सामर्थ्य की परिभाषा क्या है, सामर्थ्य मतलब शक्ति, ध्रुव शक्ति की परिभाषा क्या है। मतलब यहाँ पे इसका 2 हेडिंग हो सकता है, ध्रुव सामर्थ्य या ध्रुव शक्ति से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर बहुत ही आसान है कि चुंबक में किसी ध्रुव द्वारा चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो शक्ति होती है उस शक्ति को ही क्या कहते हैं, ध्रुव सामर्थ्य या ध्रुव शक्ति कहा जाता है। तो यहाँ पे इस परिभाषा को नोट कर लेंगे कि चुंबक में किसी अक्ष यहाँ जो है अक्ष मत लिखिएगा, ध्रुव लिख लीजिए। किसी ध्रुव द्वारा चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति, क्या कहलाती हैं, शक्ति ध्रुव सामर्थ्य कहलाती हैं। ध्रुव सामर्थ्य कहलाती हैं। ध्रुव सामर्थ्य का दूसरा नाम क्या है, ध्रुव शक्ति है। तो कितना आसान है, चुंबक में किसी ध्रुव द्वारा चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति ध्रुव सामर्थ्य कहलाती है। तो इस परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते
चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय द्विध्रुव किसे कहते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो इसका जो परिभाषा है बहुत आसान, इसका भी परिभाषा है। तो चुंबकीय द्विध्रुव किसे कहते हैं, तो जब किसी चुंबक के दो विपरीत ध्रुव बहुत अल्प दूरी पर रहते हैं तो इस संरचना को क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे जब किसी चुंबक के दो विपरीत ध्रुव, विपरीत ध्रुव मतलब उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों क्या होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। तो विपरीत ध्रुव बहुत अल्प दूरी पर हों, अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो इस संरचना को क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। इस संरचना को क्या कहेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। कितना आसान है। जब किसी चुंबक के दो विपरीत ध्रुव बहुत अल्प दूरी पर होते हैं तो इस संरचना को क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक चुंबक है और यहाँ पर यन है और यहाँ पर यस है और यहाँ पे जो है, यहाँ पर जो है यन है और यहाँ क्या है, यस है। तो यह क्या है, जब किसी चुंबक के दो विपरीत ध्रुव बहुत अल्प दूरी पर होते हैं, अल्प मतलब इसके बीच की जो दूरी होता है वह बहुत कम होता है, इस संरचना को ही क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि ये दोनों ध्रुव जो है वह क्या हैं, विपरीत हैं और उनके जो बीच की जो दूरी है वह बहुत कम है, अल्प दूरी पर होना चाहिए। तो इस संरचना को ही चुंबकीय क्या कहते हैं, द्विध्रुव। यहाँ जैसे पहला ध्रुव क्या है, ये मतलब ये साउथ मतलब दक्षिण, ये नॉर्थ मतलब उत्तर। तो यहाँ पर कितने ध्रुव हैं, दो ध्रुव हैं, इसलिए द्विध्रुव बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, द्विध्रुव। मतलब यहाँ पे द्विध्रुव के बीच में जो अल्प दूरी होता है इसी संरचना को ही चुंबकीय द्विध्रुव कहा जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि चुंबकीय द्विध्रुव किसे कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, अब इसके बारे में जो है समझेंगे। बहुत आसान इसकी भी परिभाषा है। जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, मतलब किसको रखा जाता है, तो चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। कौन सा कार्य करता है, बल युग्म कार्य करने लगता है जो द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर करने का प्रयास करता है। मतलब जब चुंबकीय द्विध्रुव को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है जो द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, समांतर करने का क्या करता है, प्रयास करता है। इस आघूर्ण को क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि जो चुंबकीय द्विध्रुव को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर एक बल युग्म कार्य करेगा और द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र के क्या करता है, समांतर करने का प्रयास करता है। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। किसे, यम से
प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ लिख लेंगे इसका जो मात्रक क्या है, इसका सूत्र क्या है। अब यहाँ पे नीचे नोट कर लेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो सूत्र होता है, इसे यम बराबर जो होता है, यम बराबर सूत्र लिख लेंगे, यम बराबर है यन होता है, आई होता है, ए होता है। तो यम का नाम क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। यन का नाम जो है फेरों की संख्या है। आई का नाम जो है धारा है। और ए का नाम जो है क्या है, क्षेत्रफल है। तो यहाँ जो इसकी परिभाषा बनेगा, धारा और क्षेत्रफल के गुणनफल को, धारा और क्षेत्रफल के गुणनफल को क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आप चाहें तो यहाँ से भी परिभाषा इसका बना सकते हैं कि वैद्युत धारा और क्षेत्रफल के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो ऊपर एक परिभाषा लिखा गया है और एक सूत्र से परिभाषा को बनाया जा सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो है इसका मात्रक क्या होता है और इसका जो बीमा क्या होता है। अब इसके मात्रक और बीमा के बारे में समझेंगे। तो यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक एवं बीमा। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का क्या लिखेंगे, मात्रक एवं बीमा। अब इसका मात्रक क्या होता है और इसका बीमा क्या होता है, अभी मात्रक और बीमा के बारे में समझेंगे। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए, जिससे एक नोट्स भी आपका क्या हो, बनता रहे। तो यम बराबर सूत्र क्या पढ़े हैं, एन आई ए। और ये किसका सूत्र है, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र है। अब यहाँ लिखेंगे यम का मात्रक, यम का क्या हो जाएगा, मात्रक। और यम का मात्रक लिखने के बाद से लिखेंगे यम का मात्रक बराबर एन आई ए कोष्टक बंद करके का मात्रक। अब यहाँ पे जो मात्रक हुआ, आई का मात्रक क्या है, तो आई का मतलब धारा है। और धारा का मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। और याद रखिए यन का मात्रक नहीं होता है, क्योंकि ये फेरों की संख्या है, तो फेरों की संख्या का मात्रक नहीं होता है। और एक मतलब जो क्षेत्रफल है वहाँ पे इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर हो गया। तो क्या बन गया, एम्पियर मीटर का स्क्वायर, इसका जो मात्रक आ गया। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर का स्क्वायर होता है। अब यहाँ लिख लेंगे यम का बीमा, मतलब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का बीमा बराबर क्या है, एन आई ए कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ लिखेंगे का बीमा। अब यहाँ यन का तो बीमा होगा नहीं, क्योंकि फेरों की संख्या है। यहाँ पर आई का जो बीमा होगा, मतलब ये धारा है और धारा का बीमा क्या होता है, ए होता है। और ए का मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का बीमा क्या होता है, यल का स्क्वायर होता है। तो यह यन का बीमा नहीं होगा, क्योंकि यह फेरों की संख्या है। और आई का जो नाम है क्या है, धारा है। और धारा का बीमा जो है क्या होता है, ए होता है। और क्षेत्रफल का बीमा जो होता है वह यल का स्क्वायर होता है। अब इस दोनों को मिला लेंगे तो क्या बन जाएगा, ए यल के ऊपर को घात 2 घात। तो ए यल का स्क्वायर जो है किसका बीमा आ गया, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो है यह बीमा आ गया। तो समझ में आ गया होगा कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है और इसका बीमा क्या है। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। तो आज का पढ़ाई कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा।